हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं कल के वीडियो में शब्द के बारे में आपको पढ़ाया था। जो शब्द की परिभाषा, शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताया था जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर 4 प्रकार का वर्गीकरण किया था। उसमें से सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है जी? तो यहाँ देखिए सबसे पहले आया तत्सम शब्द, इसके बाद तद्भव शब्द, फिर आया देशज शब्द और विशेषज शब्द। ये उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी उत्पन्न होना, इसके आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज जाना पहचाना लग रहा है सब। सबसे पहले यहाँ मैंने व्याख्या किया तत्सम शब्द का। गौर से समझिएगा तत्सम शब्द होता क्या, क्योंकि बच्चे तत्सम और तद्भव में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं और उनका कन्फ्यूज होना लाजमी है। क्योंकि हम जब तत्सम की बात करते हैं तो बात आती है संस्कृत भाषा की। जो संस्कृत भाषा के, जो ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग, अब संस्कृत भाषा में कौन कौन शब्द आते हैं, वो शब्द उसका प्रयोग क्या होता है, तो वो अपने ही मूल रूप में रह जाता है। मूल रूप में या मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों, संस्कृत भाषा का कोई शब्द उसको हम लिख सकते हैं भाषा में, जो जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से, मतलब वही रूप, मूल रूप मतलब क्या है, अगर मान लीजिए अग्नि है तो अग्नि का मूल रूप क्या हुआ, जो लिखा हुआ अग्नि है वही अग्नि है, तो वही मूल रूप है। तो वही मूल रूप से हिंदी में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा सूर्य, सूर्य तो आप जानते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, दिनकर बाबा कहते हैं। सर्प सांप को कहते हैं, अग्नि आग को कहते हैं, मयूर, रात्रि, ग्राम, दुग्ध, ये मैंने उदाहरण तत्सम करे। ये सारे संस्कृत शब्द हैं। सूर्य है, सर्प है, संस्कृत है, अग्नि है संस्कृत, मयूर संस्कृत है, रात्रि संस्कृत है, ग्राम संस्कृत है और दुग्ध संस्कृत है। ये तत्सम शब्द हो गया। बच्चे कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हो। और इसी का जस्ट विपरीत उल्टा तद्भव है। तद्भव क्या है? वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, जो संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग, यहाँ तक तो एक साथ मिलता है, यहाँ देख रहे हैं एक साथ मिलता है। प्रयोग में यहाँ पे में छूटा हुआ है। प्रयोग में क्या होता है, कुछ परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं। यहाँ मूल रूप में हो रहा है, यहाँ इसी का परिवर्तन हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे समझ है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। कैसे? मैंने यहाँ क्या लिया, सूर्य, इसका हिंदी यहाँ होता है सूरज। देखिए यहाँ मूल रूप में हो रहा है और यहाँ बदल गया। सर्प, सर्प का सांप होगा। अग्नि, अग्नि का आग होगा। मयूर का मोर होगा। रात्रि का रात होगा। ग्राम का गांव होगा। दुग्ध का दूध होगा। हो गया ना। उधर तत्सम में अंग्रेजी क्या नाम है, संस्कृत शब्द है, और इधर हिंदी में उसी संस्कृत का हिंदी में प्रयोग हो रहा है, वो तद्भव है। तो तत्सम और तद्भव का मेरे हिसाब से इससे अच्छा व्याख्या नहीं हो सकता। आप लोग इसको बार बार देख के समझिएगा और तत्सम तद्भव को एकदम क्लियरेंस कर लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में देशज और विदेशज के साथ हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय।